नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे ग्रहों को हम खुश कर सकें जिससे हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ सके। और इसमें कुछ उपाय आपको मिलेंगे, वो उपाय से आप अपने जीवन में अपने ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है जिनको ग्रहों के ऊपर विश्वास रहता है कि ग्रह नाम की कोई चीज़ है, और जिनको उसके बारे में विश्वास नहीं है तो उनके लिए ये वीडियो कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इन आँखों से जिसने जो चीज़ देखी है उसी के बारे में वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और दूसरों को बता सकता है। लेकिन जिसने वो चीज़ ना देखी हो तो फिर वो व्यक्ति न तो कभी उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न भविष्य में कभी वो किसी को उस ज्ञान को बांट सकता है। हाँ, सुन सकता है लेकिन ये दो काम नहीं कर सकता है। तो ये तो अपने अपने अनुभव की बातें हैं। चलिए जानते हैं कि ग्रहों को अनुकूल कैसे कर सकते हैं। तो सज्जनों, पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं आखिरकार ग्रह होते क्या हैं। पहले ये जानते हैं ग्रहों का चक्र क्या है। जब मनुष्य, कोई भी मनुष्य जीव जब इस धरती पर मृत लोक में जब जन्म लेने की तैयारी करता है तो उसमें जन्म से पहले उसमें संशोधन होता है। जैसे एक पिता बनने के लिए कोई नवजीवन जोड़ा संशोधन करता है कि अब हमें पिता और आपको माता बनने का समय आ चुका है। इसी प्रकार से ये प्रकृति है, ब्रह्मांड है, उस जीव को वहाँ भेजने से पहले उसमें संशोधन करती है कि इस जीव को अब मुझे पृथ्वी लोक में भेजना है। ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है, लेकिन आने का कुछ तो उद्देश्य होता है उस जीव का जब वो पृथ्वी पर आता है। आता किसके लिए है ये तो हम अगले आने वाले समय में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसके बारे में जानते हैं। तो जब संशोधन प्रक्रिया के अनुसार वो जीव जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो हमारे दिन में 4 पहर होते हैं, सुबह का और उससे पहले दोपहर के पहले का, फिर दोपहर के बाद का, फिर शाम का। 4 पहर होते हैं और चारों पहर 3-3 घंटे के होते हैं। इसी प्रकार से हमारे जन्म लेने वाले जो तत्व हैं वो 4 हैं, और वो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस प्रकार से वो चारों तत्व इस पर पृथ्वी पर आने वाले जीवों की गिनती करते हैं कि ये व्यक्ति यानी ये जीव हमारे समय में धरती पर उतरा है तो इस पर मेरा अधिकार है। जब दूसरे समय में उतरता है तो तत्व का अधिकार उसी के ऊपर रहता है जो जीव उनके समय में आया है। जब वो जीवन को, जो जीव उस तत्व के समय में नीचे आया है धरती पर, उसका उसके ऊपर अधिकार है, और जिसके ऊपर अधिकार होता है तो उस पर कानून भी लगते हैं। तो कानून के लिए कानून मंत्री है ग्रह। ग्रह उस जीव का जन्म को पूरा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा ब्यौरा रखता है कि ये व्यक्ति ने ये कर्म किया, ये व्यक्ति ने ये कर्म किया, ये इतने अच्छे करे, इतने बुरे करे, और इतने समय में वो कुछ नहीं किया। तो ऐसा ब्यौरा सब ग्रह के पास रहता है। और ग्रह जब उस मनुष्य की जीवन में जब अच्छे कर्म बढ़ गए तो ग्रह उस राशि को आदेश देकर उसकी चर्चा फैला देता है कि ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति अच्छा। और उसके अंदर वो लक्षण पैदा, राशि का काम है कि उस व्यक्ति के ऊपर लक्षण पैदा कर देना। ये व्यक्ति शांति स्वभाव का है, ये व्यक्ति संत है, ये व्यक्ति किसान है, ये व्यक्ति, कई तरह के नाम आ जाते हैं। जैसी आपकी करनी है वैसे ही वो ग्रह आपके लिए वो प्रमाण भेज देते हैं कि आप आपकी इसमें पहचान जुड़ चुकी है। तो ये ग्रहों का काम है। ग्रह जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं यूँ कहूँ कि आपका जल तत्व में जन्म हुआ है,
और जल तत्व में आपका सूर्य स्वर में जन्म हुआ है। गौर से समझना साथियों, ये अनुभव की प्रक्रिया की, ये मन की प्रक्रिया वाली बातें हैं, ये शरीर की प्रक्रिया वाली बातें नहीं हैं। तो जब आपका जल तत्व में और ये सूर्य स्वर में जन्म हुआ है तो आपके ग्रह स्वामी हैं आपके जीवन के, वो शनि देव हैं। और अक्सर हम लोग जानते हैं कि शनि से बहुत लोग परेशान होते हैं इस संसार में। लोग कहते हैं शनि ग्रह अच्छा नहीं है, परंतु शनि ग्रह बहुत अच्छे हैं। आप उनकी विशेषता जानते नहीं, इसलिए आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब शनि आपके ग्रह राशि हुए तो शनि को खुश करने के लिए क्या करना है, उस व्यक्ति को जिसका जन्म जल तत्व में और सूर्य स्वर में हुआ है। तो सूर्य स्वर को में जो जन्म जल तत्व में हो रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, अच्छे काम। आपको जल तत्व का महत्व है दयावान बनना, दूसरे जीवों पर दया करना, पर स्वार्थ के काम करना। अब आप इसके विपरीत हैं, आपके मन में दया है ही नहीं, या है तो थोड़ी बहुत है, और वो कैसी है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। दूसरों भले कोई मरदा हो तो मर जाने दो, मुझे उसकी टेंशन नहीं, मैं खड़ा खड़ा देखता रहूँगा, मुझे उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम ऐसा विवेक लगाएंगे कि मेरे ऊपर तुलसी है, वो तो उसके लिए है, ये तो उसकी खाजी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जीव के प्रति कोई दया नहीं है, परस्वाद का कोई काम नहीं है। तो वहाँ पर उस व्यक्ति के जीवन में जो शनि देव हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। जब आपके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं होगी तो फिर वो रुष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत कलाएँ पैदा करेंगे। तब उन्होंने कहा है कि तू झूठ बोल करके लोगों को ठग करके जो कमाई ला रहा है, मैं उसे बीमारी में लेके चला जाऊंगा, तुझे पनपने ही नहीं दूंगा। ऐसा उनका वहाँ उस प्राणी के ऊपर धारा लागू हो जाती है। जैसे हमारे संविधान की धारा है, इसी प्रकार से उस प्राणी पर जो शनि देव हैं उसके जन्मदाता के अधिकारी, तो उस प्राणी पर वो धारा लगा देते हैं कि भाई इसको जितना भी कमाई कर रहा है इसको बीमारी में लेके जाओ। अगर वो व्यक्ति समय विहीन नहीं है, समय रहत सही है, तो उस व्यक्ति का समय खराब नहीं है, तो उस समय वो उसके ऊपर ना करके उसके बच्चों के ऊपर लगा देंगे, परंतु उसका धन व्यर्थ में जाना चाहिए। ये उनका कानून है हमारे शनिदेव का। तो जब हम दया का प्रभाव अपने जीवन में लाएंगे तो हमारे शनिदेव ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ये 100% सिद्ध है। इसको हम लोग ऐसा व्यर्थ में न समझें। भाइयों, ग्रह सबके जीवन में होते हैं। हमारा जन्म होने का उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य का कोई जन्म नहीं ले सकता है। जब जिसका उद्देश्य है उसी का जन्म होता है। ऐसे तो इस संसार में सब स्त्री पुरुष हैं, लेकिन कोई उस परमात्मा के आशीर्वाद से विहीन है और कोई फलभूत हैं। तो इसका अर्थ क्या है? उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार वो परमात्मा के फल से विपरीत है, और जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसके हिसाब से वो उसको फल मिल रहा है। तो यही खेला है जीवन का। जन्म होने का उद्देश्य होता है। इस पर हम और आने वाले समय में चर्चा करेंगे कि उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार से हर ग्रह के बारे में हम आप तक उनको सही करने के लिए बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आप लोग जुड़े रहें। और हाँ मित्रों, हमें सपोर्ट बहुत करिए आप। हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और अपना कमेंट छोड़िए, और अच्छा न लगे तब भी कमेंट करिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि जो कार्य कर रहा हूँ वो वाकई में सब लोगों के हित के लिए है, नहीं तो हमारा कार्य व्यर्थ का है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सौर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।